रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् मारुत नंदनाय नमः। श्रीमत् परमयाचार्य परम विज्ञान शील सदगुरु वृंद कमलभाकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। अस विवेक जब देहि विधाता तब तजिदो सगुन मनुराता। ऐसा विवेक भगवान दे कि गुण क्या है अवगुण क्या है, तभी दोष को त्याग कर प्राणी गुण ग्रहण करता है। व्यापक विश्वरूप भगवाना अति धरि देह चरित कृत नाना। जो परमात्मा व्यापक है वही भक्तों के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए और असुरों को नाश करने के लिए शरीर धारण करके आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। वही परमात्मा वो जो बुद्धिमान है, बुध बर नहीं हरि जस यस जानी करहि पुनीत सुफल निज वाणी। ये बुद्धिमान अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, और जब शब्द ब्रह्म पवित्र हो गए ये माइक शरीर भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, मंजन करते हैं इसमें भगवान की कथा रूपी जल में। मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर विवेका। गंगा जी स्नान करने से और जल पीने के बाद पाप हरण करते, एक कहने से और सुनने से। वो भगवान की कथा है। होई हई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। क्या हो जाएगा? का राम जी के चरण में प्रेम हो जाएगा, सारे अमंगल का नाश हो जाएगा, अमंगल के प्राणी भागी हो जाएगा। इसलिए व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चैतन घन आनंद राशि। परमात्मा कैसे व्यापक है संसार में? चैतनता के रूप। जैसे आकाश दूर वाले देख रहे हैं, यहाँ वाले नजर नहीं पड़ रहे हैं, जो आपके अंदर भी शब्द के रूप में वो आकाश ही तो है। एक ही ब्रह्म जो है जिनका नाश नहीं होता, शब्द ब्रह्म निर्गुण निराकार निरंजन परमात्मा, ये आनंद की राशि है। जिन्हें भी लगन लग गई, लगन हरि नाम से लग गई, जो होगा देखा जाएगा। तो संत क्या कहते हैं, कर ले राम नाम के खेती साधो, राम नाम के खेती कर ले, राम नाम के खेती साधो, राम नाम की खेती। जामे उपजे हीरा मोती, जामे उपजे हीरा मोती साधो, उपजे हीरा मोती। कौन खेतों में हल तू चलैबो,
कौन करे किसानी, कौन हल कौनी बैल बनाई के लगबऊ कौनी ज्योति, साधु उपजे ही राम मोती। बाबा कहते शरीर ही 5 तत्व के बना हुआ है। 5 तत्व में ज्ञान के हल से सत्संग तत्व ज्ञान के द्वारा, 5 तत्व में ज्ञान के हल से कौन किसानी करता का, इसमें रहने वाला जीव, जीव करे किसानी। संयम और नियम रूप की ज्योति बनाया है। संयम की ज्योति नियम के जोग से बैल, नियम की जोग रूपी बैल से, नियम की जोग बैल से उपजे हीरा मोती। साधो उपजे हीरा मोती, साधु उपजे हीरा मोती। बाबा से किसी ने पूछा कहाँ मिलेगा? बाबा कहा कि हर युग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, और चारों जगह, सब जगह व्याप्त है। चौहु जुग तीन काल तीन लोका, आकाश पृथ्वी भुवन पताल सब में। चौहु जुग तीन काल तीन लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। इसी नाम के जाप से आकाश में उड़ने वाले ये जटायु पंख कटने के बाद मुक्ति प्राप्त कर लिया। इसी नाम से जपने वाले जंगल में रहने वाले गजराज मुक्ति प्राप्त कर लिया। और भक्त की तो गिनना ही नहीं। चारों युग में बहाना नहीं मारी है। और इतना ही नहीं, अजामिल तो अपने बेटा के नाम लिया था यमराज के आने के बाद। भाई कुभाए अनखयाल सो, निद्रा में, आलस में, किसी प्रकार भाई कुभाए अनखयाल सो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम जपने से 10 दिशा में मंगल। और क्या करते हैं? शमन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। ये नाम में शक्ति है कि संसार की सारे पाप को नाश कर दे, शोक मुक्त कर देते हैं और लोक और परलोक दोनों बना देते हैं। इनकी कथा जो है अलौकिक है, आध्यात्मिक है। इसलिए जो इस मार्ग चल दिए और जिन्हें संगत से या पहले प्रारब्ध से अपनी साधना से जिन्होंने आनंद रस के रस ले लिया है, उन्हें आश्चर्य नहीं होता। जाग बलि की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। यही सत्संग प्रयागराज में जाग बल्लभ जी कर रहे थे भरद्वाज जी के साथ। ऐसी कथा को सुनाया उन्होंने। संत के समाज में तो मिलता ही है। क्या होता है? कहा सबसे पहले संताप को, जो तप रहे ना, उनको दूर कर देते हैं। शमन पाप संताप शोक के, प्रिय
पालक परलोक लोक के, लोक परलोक दोनों बना देती, ताप को नाश कर देते हैं। ये कथा अलौकिक कथा है, लौकिक के द्वारा जाना जाता है। रामचरितमानस कथा कोई व्यक्तिवाद नहीं है, ये तो निर्गुण प्रभु का जो कान आंख से देख सुन रहे हैं उसके द्वारा उनके गुण लिया गया है। कथा अलौकिक, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। इसलिए वो आचरज नहीं करते, जानते हैं, इसलिए इनका नाम रामचरितमानस। रामचरित्र नहीं, चरित्र तो जीवनी को कहा जाता है, और चरित्र जो राम रूपी रस को पीते धारण करते। रामचरित मानस किसका दवा है? मन की। मन ही रोगी है बहुत बड़ा। रामचरित्र मानस यही नाम, इसलिए इनका रामचरित्र मानस नाम। मानसिक रोग को ठीक करने वाले, और जिनका मन ठीक है उनके लिए सब सुलभ है। रामचरित्र मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाई विश्राम। अब मानसिक रोग ठीक हो गए तो शांति मिली, विश्राम मिल जाए। यही कथा भरद्वाज जी महाराज से कौन सुना रहे थे? याज्ञवल्क्य। लेकिन कहाँ? प्रयागराज क्षेत्र। कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, कि नहीं राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज महाराज प्रयाग में बसते, जिन्हें राम जी के चरण में प्रेम है। भैया, जिनको जिससे प्रेम होगा उनके प्रति तो लगाव होगा ना। कहाँ बसते? प्रयागराज में। प्रज्ञा कहा जाता है ज्ञान क्षेत्र को भी, अलौकिक में। यहाँ संगम इसका गंगा जमुना जी है, सरस्वती के अलौकिक अर्थ होते हैं। गंगा भक्ति को कहते हैं, और जमुना जी वैराग को, और सरस्वती जी आत्मज्ञान। और तीनों जिनमें प्रबल हो। ऐसे प्रयागराज में विचार कर रहे थे संत, मकर संक्रांति के समय, माघ के समय में, कि माघ मकर गद रवि जब होई। मकर रेखा पर जब सुन, तीर्थ पति आव सब कोई। माघ के महीना में सबको प्रयागराज जाते, एक महीना भगवत कथा सुनने, त्रिवेणी जी में स्नान करने। लेकिन देखा भरद्वाज जी महाराज कि सारे लोग घर से छूटकर आए तो यहाँ, लेकिन कथा सत्संग पूजा में अब इनका मन नहीं लग रहा है। इनकी प्रवृत्ति बदल गए। ये सब तो संसार में विषय की ओर दौड़ रहे हैं। ने इसी विचार को लेकर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोका। याज्ञवल्क्य जी महाराज तत्वदर्शी थे और कहा, महाराज ब्रह्म कौन है? क्या अयोध्या के राम जी हैं? वो शिव जी किस नाम को जाप करते हैं? राम भगत। बाबा ने कहा, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराये तुम्हारु मैं जानी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तो बहुत चतुर। अब भक्ति के एक लक्षण भी है, प्रथम भगति समतन कर संगा, और दूसरा भगति मम कथा प्रसंगा।
संत के संकट तो जंतर मंतर दवा दुआ न मांगो, कथा के प्रसंग मांगो। मूढ़ की तरह ज्ञानी पुरुष तपस्वी भगवान के भक्त कहियो उस प्रकार की वह मांग रहे हैं। लेकिन कहा कि देखो भाई, वर्तमान समय के अनुसार मैं तुम्हें कहता हूं, चाहो सुने राम गुण गोढ़ा, कि नौ प्रश्न मन हूं अति मूढ़ा। तुम भगवत कथा सुनना चाहते हो, लेकिन प्रश्न जो किया अज्ञानियों की तरह, मूढ़ की तरह। अगर तुम्हारे मन में संदेह है इस बात की, तो मैं समय काल के अनुसार तुम्हें सुनाता हूं। दो दो करके जलता संसार राम जी, धो धो करके जलता संसार राम जी। आजे हर दहिया काम के गुलाम राम जी, आज हर दहिया काम के गुलाम राम जी। धो धो करके जलता संसार राम जी, धो धो करके जलता संसार राम जी। हर दहिया काम के गुलाम राम जी, आज हर दहिया काम के गुलाम राम जी। आज हर दहिया काम के गुलाम राम जी। आज घरन में आग लगल है, कलह कपट और धोखा। आज घरन में आग लगल है, कलह कपट और धोखा। आपस का है प्रेम खटाई, क्या भाई क्या बेटा। ऐसन ऐसन मन में बैठल कांटेदार राम जी। ऐसन ऐसन मन में बैठल कांटेदार राम जी। आज हर दहिया काम के गुलाम राम जी। आज हर दहिया काम के गुलाम राम जी। बिना घूस के काम धोए न, कितनो पावे वेतन। बिना घूस के काम होए न, कितनो पावे वेतन। नेताजी भी सेवा छोड़ के फूट डाले चेतन। दफ्तर और सिंहासन में हाहाकार राम जी। दफ्तर और सिंहासन में हाहाकार राम जी। आज हर दहिया काम के गुलाम राम जी। आज हर दहिया काम के। कैसी स्थिति बन गई है। अनुष्ठान जग पूजा आज के बन गए एक दिखावा। अनुष्ठान 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 जग पूजा आज के बन गए एक दिखावा। कथाकार अब जो भी आवे देवे सिंगार की हावा। कथाकार अब जो भी आवे देवे सिंगार की हावा। ऐसे जलत बाटे सारा संसार राम जी। आज हर दहिया काम के गुलाम राम जी। आज हर दहिया काम के गुलाम राम जी। तुम्हारे मन में संदेह है कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा लेऊं। इसी बात को बाबा ने बताया याज्ञवल्क्य की कि भाई उस समय त्रेता युग था। एक
समय त्रेता जुग माहि शंभु गए कुमज ऋषि पाए। इस कथा के माध्यम से तुम समझना। असंग सती जग जननी भवानी ऋषि पूजी अखिलेश्वर जान। संग में सती अगस्त जी महाराज इसके कारण जगत की माता समझकर, जगत के पिता समझकर पूजा किए। लेकिन सती तो भ्रमित तो हो गई वक्ता के द्वारा, जब उनकी आदर पूजा बढ़ गई। सती क्या है? प्रकृति है। और इसकी अगर दूसरी भाव से देखें तो देवी भागवत में, श्रीमद् देवी भागवत में जब आदि शक्ति अपनी स्वरूप के द्वारा सृष्टि की रचना करना चाहिए, लीला में उनने ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया। अब प्रकट करने के बाद इन दोनों से विवाह रचाना चाहिए। इन्होंने मातृभाव जानकर जब नकार गए तो दोनों को जला दिया। शिव को उत्पन्न किया। शिव ने विचार किया, तामस तत्व है ना, वो तो सब जानते हैं कि ये तो अभी जो है अपनी अपनी बस में है नहीं, और न कहा तो मेरा भी यही दुर्गति होगा। उन्होंने कहा कि ये देवी, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो तुम्हारे जैसा मुझमें सामर्थ्य चाहिए। क्या चाहिए? सारी आयु, शंख चक्र गदा पद्म चंद्रमा सब मांग लिए। और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु तीनों को अब तत्व आधे आध हो गए, प्रकृति बन गए, ये पुरुष बन गए। अब इनके बस में रहे नहीं कि शिव को जला दे। शिव ने कहा मातृभाव है, इसलिए इन्हें कथा के द्वारा इनकी प्रवृत्ति को बदला जाए। इसलिए इन्होंने सत्संग में ले गए। लेकिन उनके अंदर तो अहंकार पड़ा था। जिस प्राणी के अंदर अज्ञान वासना विषय और मैं ही हूं ऐसे पड़े रहते हैं, उनमें भगवत कथा रूपी अमृत जाते ही नहीं। राक्षस और देवता राम के युद्ध में दोनों मारे गए और इंद्र ने कहा मैं आपकी सेवा करूंगा, तो भगवान ने कहा अमृत की बारिश करो। और जब अमृत की बारिश की है तो बारिश करने के बाद हुआ क्या? देवता तो जग गए लेकिन राक्षस नहीं जगे। कारण सुधा वृष्टि भय दोनों दलमाही दिए जेव राक्षस ना। कारण था कि राक्षस का मुंह नीचे की ओर रहता है और देवता के मुंह ऊपर की ओर रहता है। ऊपर माने योग की ओर और नीचे यानी विषय की ओर। तो विषय की ओर जो उनका मुंह है, उन्हें भगवत कथा भजन सत्कर्म से तो मन लगेगा नहीं। उनसे तो अवगुण खोजते रहेंगे। शास्त्र धर्म ग्रंथ इस सब में से कौन अवगुण खोज रहा है? वो राक्षस को आज भी देखेंगे आंख से तो आज भी आपके पास है, आपके घर में, समाज में, नेता में, प्रजा में, सब में। अमृत की बारिश तो हो रही है, लेकिन अमृत की बारिश आश्रित प्रवृत्ति वाले नहीं लेते। दो प्रकार के मनुष्य जन्म लेते हैं, आश्रित संपत्ति लेकर और देव संपत्ति लेकर। आश्रित संपत्ति वाले मनुष्य जो है इंद्रिय के भोग को प्रबल मानते हैं। और क्या है? धन दौलत खाओ पियो, स्त्री पैदा, स्त्री पुरुष भोग ये करो, यही तो सत्य है। और देव प्रवृत्ति वाले जो है कहते नहीं, ये तो प्रारब्ध है। इसलिए तेजा क्षमा द्वितीय मानिता। इसलिए क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, प्रकृति के संतुलित करते हैं। अब सती मानी नहीं, और जब मानी नहीं तो चलती तो भगवान शिव तो समझ गए कि अब जो है सती का कल्याण होने वाले। एक बात समझ लीजिए, इस प्रकृति में, प्रकृति के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसका हित नहीं होगा, सर्वमूल नाश हो जाएगा। संपूर्ण प्रकृति में जितने प्राणी दिख रहे ब्रह्म का स्वरूप है,
और ये समझ लीजिए कि शास्त्र के अनुकूल और नियम के अनुकूल नहीं चलता, विपरीत चलता, उसका नाश तो अवश्य ही होता है। आज तक किसका रह गया? अंग्रेज का अन्याय रह गया, मुसलमान का रह गया। ये बड़े बड़े राजा जो आए उनके कोई वंश चला? आज तुम लोग जो कह रहे हो, क्या तुम लोग के आगे कुल चलेगा? समूल नाश हो जाएगा। दो चार चाल खेला, शरीर में ताकत है, पुण्य है, तब तक खेला कर लो, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है हाथ मलने के सिवा। भगवान शिव ने विचार किया, यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, अदक्ष सुता तो नहीं कल्याण। दक्ष जो बोलने में दक्ष हो, जो झूठ बोलने में दम हो। आज के एक जो नेता है क्या है? दक्ष है बोलने में, झूठ के सच बनाने में। फाड़ फाड़ के जाति में रख दिया समाज को। उल्टा बोलेगा, जिसमें सब आपस में लड़े, हमारा वोट बने। ये दक्ष है बोलने में। और इसका नकली वस्तु के लिए उपयोग करें, अपने पुण्य को नाश रहे। बाबा विचार करते कि मोर कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। हमारे कहने के बाद इनका संशय नहीं गया और विधाता के परिणाम के उल्टा चल रहे इनका, तो होई है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा। होई है सोई। प्रकृति गुण और अगुण से निर्माण हुआ है, और जो प्रमाद में अहंकार में सो गया संसार के मैं ही सब हूं, तो परमात्मा के जो संसार की रचना है, इसमें जो उथल पुथल होने वाला है, विकराल रूप धारण करने वाला, वो तो आएगा ही ना। अग्नि छोड़ोगे तो हाथ तो जलेगा। जन्म तेरे बातों में बीत गई, जन्म तेरो बातों में बीत गई रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गई, कबहू न कृष्ण कहो। कबहू न कृष्ण कहो रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गई रे तूने, कबहू न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो। 5 वर्ष, अभी बालक है नन्हा, जो जवान हुआ 20 वर्ष का, अब अपनी शरीर की ताकत दिखा रहा है। और उसके बाद 20 के बाद भौतिक वस्तु के लिए देश विदेश सब जगह है। अरे तूने कबहू न कृष्ण कहो। अब जो है 30 बरस को अब मत उपजी। जब 30 बरस हो गए, शादी उदी हो गए, सब बेटा बच्चे परिवार सब हो गए, तो 30 बरस को अब मत उपजी। लोभ बढ़े नित नयो, अब नया नया लोभ बढ़ गए, अपने सिवा किसी का नहीं। लोभ बढ़े नित नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहू न तृप्त भयो। करोड़ों करोड़ों ये नेताजी पीकर सोना के ईटा बनाकर डाल दिए, तो भी तृप्ति नहीं। लेकिन वो आग है, सोना का सील नहीं है।
तुम्हारा दूसरा से तीसरा कुल इसका भोग नहीं करेगा, क्योंकि प्रजा का हाय है वो। वृद्ध भयो तन आलस उपजी, वृद्ध भयो तन आलस उपजी, कफ पित कंठ रे हो, संगति कबहु न किन सधुवन के, विरथ जन लियो। अब बुढ़ापे आ गए, कफ पित कंठ में आ गए, सतमार्ग तो पकड़े नहीं, इसलिए तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ चल गए। अब जाओ कुत्ता गधा शरीर में 84 के बाद। यह संसार मतलब के साथे, यह संसार मतलब के साथी, झूठा ठाट रचो। यह संसार मतलब के साथी, झूठा ठाट रचो। कहत संत समझ मन मूरख, कहत झाल समझ मन मूरख। तू क्यों भूल गयो, अरे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरे बातों में बीत गई रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। कबहू न कृष्ण कहो रे, तूने कबहू न कृष्ण कहो। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव अविनाशी है, ईश्वर का अंश है। बूंद भर परही जिमी ढावर पानी, अजीमी जीव माया लगता है। जल आकाश से पवित्र है, लेकिन जमीन में गिरने के बाद कहीं गंगा जी में, कहीं नाली में। उसी प्रकार प्राणी संस्कार के अनुसार संगत कुसंगत के प्रभाव से प्राणी नरक के रास्ता या परलोक सुधारने के रास्ता धारण कर लेता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसलिए सुधर जाओ, मत पाप के गठरी बांधो, मत बांधो गठरिया। अपोजस के मत बांधो गठरिया। अपोजस की हो, अपोजस की, अपोजस की हो, अपोजस की मत बांधो गठरिया। अपोजस के मत बांधो गठरिया। धर्म के छोटी अधर्म के कोठी, धर्म के छोटी अधर्म की कोठी। जीवन बिगड़ गए जन्मों भर की, जीवन बिगड़ गए जन्मों भर की। मत बांधो गठरिया। अपोजस के मत बांधो गठरिया। अपोजस के मत बांधो गठरिया। अपोजस के। जय श्री नारायण, जय श्री हरि, जय श्री